आपने स्पेसिफिकली लोगों में साइकोलॉजी के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये सिर्फ साइकोलॉजी ही ठीक कर सकती है? साइकोलॉजी ही ठीक कर सकती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात हम कर सकते हैं जो आजकल बहुत कॉमन है। आप जैसे ये सब जो पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे, आप देखें मल्टीपल पॉडकास्ट भी इसी चीज़ पे होती हैं कि आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों प्रिवेल कर रहा है, क्यों फैल रहा है, डिप्रेशन क्यों है। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी हर एक चीज़ में है। आप देखें कि हम खाना किस टाइम पे खाते हैं, हम सोते किस टाइम पे, इसके पीछे भी साइकोलॉजी है। देयर आर बायोलॉजिकल क्लॉक्स इन आवर बॉडी। बायोलॉजिकल क्लॉक्स हैं कि इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, जो कि चेंज भी होती रहती हैं। सो साइकोलॉजी तो आप अपनी फैमिली, ये जो पूरी लाइफ है उसके किसी एस्पेक्ट से उसको अलग नहीं कर सकते। तो हर तरह तो इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये बड़े कॉमन है। जैसे मैंने पहले कहा कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और इसके अलावा रिलेशनशिप इश्यूज, बच्चों के अंदर एंग्जाइटीज, इतने इश्यूज है कि किस किस पे बात कीजिए। चलो वन बाय वन सब पे करते हैं। सबसे पहले मेरा तो ख्याल है हम रिलेशनशिप इश्यूज पे बात करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप होगा तो बच्चे होंगे और सब कुछ होगा, फैमिली बनेगी। सबसे पहले हम रिलेशनशिप पे बात करते हैं जो मदर्स और फादर्स का बच्चों के साथ एक रिलेशन बनता है। ये रिलेशन कैसा होना चाहिए? पहले तो उनका अपना रिलेशन कैसा होना चाहिए, चलो उस पे बात करते हैं। उनका अपना रिलेशन कैसा होना चाहिए? अच्छा, पहले तो ये देखना है कि रिलेशनशिप इश्यूज आ क्यों रहे हैं, फिर हमें उसका आंसर मिल जाएगा कि होना कैसे चाहिए। ठीक है। जो आजकल इश्यूज आ रहे हैं, आप देखें कि सबसे पहले जो हमें सुनने में मिलता है ना, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा, बर्दाश्त की कमी, कम्युनिकेशन जीरो, ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि पहले वही पर्सन, वही दो लोग जो बहुत क्लोज कम्युनिकेशन करते हैं और लगता है इससे बेहतर सपोर्ट तो मेरे लिए कोई दुनिया में नहीं है। फीमेल को भी लगता है और मेल को भी लगता है, जब तक शादी नहीं होती। तो शादी के बाद क्यों खत्म हो जाता है? शादी के बाद एक तो आपकी 24 आवर्स अवेलेबिलिटी आ गई, ठीक है, फिर प्लस आपकी वो वाली चीजें आ गई कि अब वो जो एक ड्रीमी लाइफ है ना, वो जरा थोड़ा सा साइड पे, फैंटेसी खत्म हो नहीं बल्कि बिल्कुल साइड पे हो जाती है। अब आ गए आप प्रैक्टिकल लाइफ में, तो अब आपकी वो वाली समझ लें लिमिट्स चैलेंज होती हैं जो पहले पता ही नहीं होती। ट्रू। जैसे कि इसके अंदर बर्दाश्त की कमी है, जैसे कि ये जिम्मेदार नहीं है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जो पहले कभी बात नहीं की जाती, क्योंकि पहले हम किसी फैंटेसी वाली एक लाइफ में रह रहे होते हैं। सो कम्युनिकेशन एक सबसे मेन इशू है कि आप देखेंगे रिलेशनशिप से पहले हम कम्युनिकेट जो कर रहे होते हैं ना, वो एक दूसरे की फीलिंग्स, कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट का बायस बन रही होती है वो कम्युनिकेशन। और बाद में वो कम्युनिकेशन कह लें या लड़ाई कह लें, वो ये हो रही होती है कि हमें लगता है कि हम जब आफ्टर मैरिज, मैं नहीं कहती कि सब मैरिजेस में है, लेकिन जहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं ना, वहाँ पे ये इशू आता है कि आप बैठ के आपस में ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप सिर्फ दूसरे की बात सुनते हैं जस्ट टू आंसर, रिएक्ट करने के लिए। या फिर अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपसे बात कर रहा है तो आप पहले ही एक स्टोरी पूरी अपने माइंड में बना लेते हैं कि ये कह रही है और इसका ये मतलब है। सो वो जो कम्युनिकेशन की ट्रू स्पिरिट है ना, कि उसकी भी सुनी जाए, अपनी भी सुनी, आप बताई जाए, और फिर कहीं एक कॉमन ग्राउंड पे बात हो, वो एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी उस रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप कम्युनिकेशन तो कह रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे झूठ बोलना, बड़े झूठों की तो मैं बात ही नहीं यहाँ पे करी, छोटे छोटे झूठ बोलना, मिसकमिटमेंट्स करना, वो कम्युनिकेशन अगर हम कर भी रहे हैं तो वो तो झूठ है वैसे ही। उसके बारे में क्या ख्याल है? छोटे छोटे झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आपको पता है कि आप अपनी कोई ख्वाहिश या कोई जायज़ वाली ख्वाहिश, अपनी कोई बात कहेंगे और आगे एक्सेप्टेंस नहीं होगी। झूठ तो पैदा ही तब होता है ना जब आपको पता है कि अपने पार्टनर से वो बात नहीं कह सकते, तो फिर आप सीधे रास्ते से नहीं जाते, तो फिर आप किसी और इनडायरेक्ट वे में जाते हैं। सो अल्टीमेटली आंसर फिर वही बनेगा कि आपका जितना ओपन कम्युनिकेशन होगी ना, ओपन हम ये नहीं कह रहे कि हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ओपन, वो वाला फ्रीडम वाला, फ्रीडम इन अ सेंस कि वो जैसे हम कहते हैं ना सोशल मीडिया पर देखते हैं मी टाइम, हर पर्सन को ज़रूरत है, उसकी भी है। प्लस कम्युनिकेशन में मतलब है दोनों को इकट्ठे इक्वल राइट हो कि जो उसका दिल चाहता है वो बात कर सके। ये नहीं कि वो बस ये देखे कि ये क्या सुनना चाहता है या ये क्या सुनना चाहती है, मैं बस उतना बोलूं। और आजकल ये प्रॉब्लम सबसे, आजकल क्या मतलब ये प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से पहले हम सब बातें कर सकते हैं, बल्कि उस वक्त वो बातें कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। वैसे क्या बातें करनी चाहिए उस टाइम पे, ये उस वक्त क्या बातें नहीं करनी चाहिए? अच्छा चलो, वो वाली जो बाद में फिर आपको एक 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 ताना, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें शादी से पहले अपने टू बी हस्बैंड या टू बी वाइफ से नहीं करनी चाहिए? आपकी फैमिली की बुराइयां, ओके, सिंपल इज दिस, ठीक है। दूसरा, आपकी जो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग टूवर्ड्स योर फैमिली, जैसे एक लड़की है और उसको अपनी फैमिली में से कुछ लोग पसंद नहीं है, और वो अपने टू बी हस्बैंड जो फ्यूचर में होंगे उनको वो बताती जा रही। अब आपको पता है शादी हो जानी है, आपने भूल जाना है क्योंकि वो आपकी फैमिली है, आपका ब्लड रिलेशन है, लेकिन उसने नहीं भूलना। और सेम ऐसे बॉय के लिए भी है। तो उस वक्त कहते हैं कि हम इतनी चीज़ें बता देते हैं कि बाद में फिर वो जब एक एक करके टॉन्ट्स बन के सामने आती है, तो फिर हम कहते हैं मैंने तो ट्रस्ट करके बताया था इससे। तो क्या बात करें आपस में?
आपको वो बात करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिवली कैसे गुजारेंगे, जो कि मेरा ख्याल है हम कोई पॉइंटर्स हमें बता दे ताकि हम कुछ सीख सके। हाँ, ये कि अच्छा अब जैसे प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि अच्छा लास्ट हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी, नेक्स्ट 5 years में हम कहाँ होंगे। अच्छा अगर वही वाली चीज़ है कि दूसरी आपकी इमोशनल कंपेटेबिलिटी, ये नहीं कि बस आप ख्वाबों में ही रहें। और अगर एक पर्सन आपको शादी से पहले वाली कम्युनिकेशन में भी इतना रूडली आपसे बात करता है, तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें कि बाद में ठीक हो जाएगा। नेचर कैन नेवर बी चेंज्ड, वो नहीं चेंज होती। सो इसलिए ये कुछ वार्निंग साइंस में से एक ये है कि जो ट्रू पर्सनैलिटी आपको गुस्से में नजर आती है ना, जो आप देखें वही ट्रू है। एक्चुअली रियलिटी वही है, बाद में वर्स हो सकती है, बेहतर नहीं हो सकती। तो इसलिए वो चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए ना, वो हैं जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ आपकी फीलिंग्स हैं, वो आप उस वक्त आके उसको इतना कुछ ओवर मतलब लिमिट्स क्रॉस करके सब कुछ बता देते हैं और अपनी भी लिमिट्स क्रॉस कर लेते हैं, जो कि बाद में जाके आपको वही ताने में मिलता है, तुम तो ऐसे लड़के थे, तुम तो ऐसी लड़की थी, जो कि आप कहेंगे मैंने तो आपके लिए किया, मैंने तो इसके लिए किया। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। आई होप ऑडियंस भी समझ रही होगी, हम बहुत से लिमिट्स क्रॉस करते हैं और बाद में वही फिर आपको कहा जाता है कि ये तुमने किया, ये तुम अच्छे लड़के नहीं थे, तुम अच्छी लड़की नहीं थी।